नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो यानी कि हिस्ट्री की वीडियो पार्ट 3 रहने वाला है। इसके अंदर हम 61 से लेकर 90 क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश और तुगलक वंश। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुगलक वंश। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। अब यहाँ देखेंगे गुलाम वंश का कार्यकाल कितने समय तक रहा था? तो 1206 से लेके 1290 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा था 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 से लेकर ये था 1414 तक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सैयद वंश का। ये इसका समय था 1414 से लेकर 1451। उसके बाद बात करेंगे लोदी वंश का। लोदी वंश का कार्यकाल था 1451 से लेकर 1526। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1325 से लेकर 1351। ठीक है, इसके बीच में रहा। तो इन्होंने अमीर ए कोही मतलब क्या चीज़ है? ये किसानों के लिए है। ठीक है, किसान के लिए है। यहाँ पर एक ताकाबी ऋण भी इन्होंने किसान के लोगों के लिए इन्होंने लागू किया था। ताकाबी ऋण जो 2 आब कर में वृद्धि 50% वृद्धि कर दिया था। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर फसल चक्र पूछता है। तो फसल चक्र किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल था 1351 से लेकर 1388। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, पूछा जाता है एग्जामों में कि दीवान ए मुस्तराज ये किससे संबंधित है? तो ये भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात ये किसने चलाया था? ये भी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। इसमें क्या होता था? दान दिया जाता था। ठीक है, लेकिन दीवान ए मुस्तराज में क्या किया जाता था? पेंशन दिया जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय या नासिर उद्दीन महमूद या नुसरत शाह। तो इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210 ईस्वी, 1398, 1492 या 1526।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1398 में ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या चंगेज खां भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चंगेज खां 1221 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल पर? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी विजय राय ने, हरिहर सेकंड ने, या हरिहर और बुक्का ने, या बुक्का सेकंड ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम पूछें विजयनगर जो है इसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, तो इसकी राजधानी थी हम्पी, याद रखेंगे हम्पी। ठीक है, इसमें 4 वंश थे। ठीक है, 4 वंश कौन कौन से थे? पहला वंश कौन सा था? संगम वंश, दूसरा था सुकु वंश, तीसरा था तालु वंश। ठीक है, तालु वंश, चौथा हमारा था अरविंदु। ठीक है, अरविंदु वंश। तो ये 4 वंश थे इसमें विजयनगर राज्य में, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और सन भी आपको याद रखना है। तो पहले सन जानेंगे, 1347 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। तो इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग इनकी राजधानी थी बहमनी साम्राज्य की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तबकात ए नसीरी के लेखक कौन था? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है। तबकात ए नसीरी के लेखक कौन है? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, या मिनहाज उल सिराज, या जियासुद्दीन बर्नी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिनहाज उल सिराज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी, तुर्की, फारसी, या उर्दू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फारसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनकी मातृभाषा कौन सी थी? तो मातृभाषा हो जाएगी तुर्की। ठीक है, मातृभाषा कौन सी हो जाएगी? तुर्की हो जाएगी, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कुछ बुक्स से संबंधित, ठीक है, उनको भी आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बात करें आशिका, ठीक है, आशिका किसकी पुस्तक है? तो आशिका पुस्तक याद रखेंगे खुसरो की पुस्तक है। ठीक है, खुसरो की पुस्तक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक पूछा जाता है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो ये याद रखेंगे बर्नी की पुस्तक है। ठीक है, बर्नी की। और एक फतवा ए जहादरी, ये भी बर्नी की ही पुस्तक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1336, 1338, 1347, या 1361? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, या कश्मीर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का राजा कौन थे? राणा सांगा थे। ठीक है, और इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया है? दक्षिण कृष्णदेव राय, इनका उल्लेख इसके अंदर किया गया है। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो बाबरनामा है इसका दूसरा नाम क्या है, या कह सकते हैं तुर्की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी के नाम से इसको
जाना जाता है। किस भाषा में है? तो चगताई तुर्क, इस भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या अकबर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेर शाह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीटी रोड की व्यवस्था किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। आधुनिक रुपया किसने चलाया था? तो ये भी शेर शाह सूरी ने। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे सन 1539 में। एक युद्ध और आपको याद रखना है, बिलग्राम का। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1540 में। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर था सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी या सामंतवादी या आईने ए दहशाला? तो इस चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मनसबदारी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से यह प्रारंभ की गई थी? तो याद रखेंगे 1515 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अकबर कब बैठा था गद्दी पर? तो कितने वर्ष का था? 15 वर्ष 4 माह का था, तब यह गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जन्म। और एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर कि मजहर कब बनवाया था इन्हें? 1579 में मजहर की स्थापना बनवाई थी। दीन ए इलाही पूछा जाता है 1582 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को कभी कभी मिलता है कि अकबर जो हैं इनके सेनापति कौन थे? ठीक है, सेनापति के बारे में पूछ लिया जाता है, अकबर के सेनापति। तो अकबर के सेनापति का नाम भी याद रखेंगे, मीर बख्श। ठीक है, मीर बख्श जो है ये अकबर के सेनापति थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान में या भू राजस्व में, परिहास में या चित्रकला में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और दहशाला प्रथा किसने चलाई थी? तो ये भी आप याद रखेंगे, टोडरमल के द्वारा ही चलाई गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जामों में कि बीरबल का नाम क्या है? ठीक है, बीरबल का क्या नाम था? तो महेश दास इनका नाम था। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, रज्मनामा किसने लिखी? तो रज्मनामा जो है ये बदायूनी ने लिखी। ठीक है, बदायूनी ने लिखी रज्मनामा, याद रखेंगे। आईने अकबरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? वह कौन है? उत्बी, नाजरी या अबुल फजल या फैजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फैजी। ठीक है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और इसमें महाभारत प्लस रामायण दोनों का ट्रांसलेट करके बनाया गया। ठीक है, कौन बनवाया था? अकबर, याद रखेंगे। ठीक है, एक जो जहाँ पर इनका ट्रांसलेटर होता था, यानी कि फारसी से फारसी अनुवाद में चेंज किया जाता था, तो कहाँ पर करते थे? तो याद रखेंगे मकबत खाना। ठीक है, मकबत खाना बनवाया गया था जिसके अंदर इनको अनुवाद किया जाता था। कब बनवाया गया था? 1574 में। ठीक है, इसको अनुवाद घर के नाम से भी जाना जाता था, अनुवाद घर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये पूछा जाता है मकबत खाना किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, मोहम्मद हुसैन या मुकम्मल खां, अबुल रसद या मीर सैयद अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे? हेमचंद्र, हरि विजय सूरी या जिनसेन या उमास्वाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरि विजय सूरी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनसेन को किस नाम से जानते हैं? योग गुरु के नाम से जानते हैं। योग गुरु के नाम से इनको जाना जाता है, किनको? जिनसेन को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि अकबर के दरबार में कौन हिंदू सबसे पहले गए थे, उनका नाम बताइए। तो पुरुषोत्तम दास, ठीक है, पुरुषोत्तम दास जी सबसे पहले अकबर के दरबार में गए थे। और सबसे पहले कौन से ईसाई अकबर के दरबार में गए थे, तो ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे मोंसी रेट। ठीक है, मोंसी रेट ईसाई जो थे सबसे पहले अकबर के दरबार में गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच या सर टॉमस रो या जॉन हॉकिंस या पीटर मुंशी। तो सबसे पहले बात करें, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था 1579 में आया था। ठीक है, 1579 में आया था। कौन आया था? तो स्टीफन्स थॉम्स। तो यहाँ देखेंगे स्टीफन्स थॉम्स, ये इसमें ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया था, कब आया था? ये 1583 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ही लगाना है। तो 1579 में स्टीफन थॉम्स आए थे और रॉल्फ फिंच ये सेकंड व्यक्ति थे जो आए थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। दो आसपा एवं सिंह आसपा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर से पहले कौन गद्दी पर था? तो अकबर। ठीक है, अकबर। इसका सबसे लंबा कार्यकाल भी माना जाता है, 1556 से लेकर 1605। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। ठीक है, जहांगीर आया। इसका कार्यकाल था 1605 से लेकर 1627। ये आप याद रखेंगे। जहांगीर को ही क्या कहते हैं? न्याय की जंजीर कहते हैं। ठीक है, न्याय की जंजीर किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के कार्यकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला के स्वर्णकाल में मेन जो माने जाते हैं वो फारूक बेग और दौलत खां को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा जो है ये संभाजी नगर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद जहांगीर का मकबरा ये कहाँ है? लाहौर में है, याद रखेंगे। और हुमायूं का दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम या लाडली बेगम या मेहरू निशा या रोशन आरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, शाहजहां की पत्नी थी। इनका शाहजहां का कार्यकाल कितना था? 1627 से लेके 1658। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1627 से 1658। और यहाँ पर मेहरुनिशा कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इनको नूर ए जहां कहा जाता है। ठीक है, नूर ए जहां कहा जाता है 1611 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, शाहजहां। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कादरी नाम की रचना किसके द्वारा
रची गई है। ठीक है, कादरी नामक रचना किसके द्वारा रची गई है? तो याद रखेंगे दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह द्वारा कादरी नामक रचना रची गई है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 84, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, सिर ए अकबरी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में, बाबर और अफगान के बीच में, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में, या अहमद शाह दुरानी और मराठा के बीच में? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो याद रखेंगे 1658 में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उज्जैन में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन करा, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह या शाइस्ता खां? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, जय सिंह, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1685, 1686, 1687, 1684? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा पर विजय कब प्राप्त की थी? 1687। याद रखेंगे, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले जजिया की शुरुआत हुई थी सिंध में जजिया कर जो लगाया गया था, किसने लगाया था? तो कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया था। और कश्मीर पर जजिया कर किसने लगाया था? तो कश्मीर पर याद रखेंगे ऐबक ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो FST ने इसने लगाया था। ठीक है, उसके बाद अकबर आया। अकबर ने क्या किया? 1564 में जजिया कर को हटा दिया। ठीक है, जजिया कर को हटा दिया। उसके बाद फिर 1679 में इसको लागू कर दिया गया। और 1679 में लागू किसने किया? औरंगजेब ने लागू कर दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और फिर उसके बाद रंगीला, ठीक है, रंगीला ने पूर्णतः इसको हटा दिया, पूर्णतः इसको ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, या एतमाद उल दौला का मकबरा, राबिया उल दौरानी का मकबरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, राबिया उल दौरानी का मकबरा को क्या कहा जाता है? सेकंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, संभाजी नगर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसको हम ताजमहल की फूहड़ नकल कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इनका राबिया उल दौरानी का नाम क्या है? तो दिलराज। ठीक है, दिलराज के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो औरंगजेब की पत्नी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था रुपया, दाम, टका या शमसी? ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुगल शासक में तांबे के सिक्का क्या नाम दिया गया? दाम नाम दिया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। टका जो है ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, चांदी का सिक्का है। और भी सिक्के हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अकबर हैं, इन्होंने टकसाल अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो दरोगा जो होते थे उनको टकसाल अधिकारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। अकबर द्वारा और सिक्के चलाए गए, जैसे जलाली सिक्का। ठीक है, ये भी चांदी का ही सिक्का होता था। जलाली सिक्का अपने नाम पर ही चलाए थे। एक इलाही सिक्का होता था। ठीक है, इलाही सिक्का ये होता था सोने का। ठीक है, ये अकबर द्वारा इलाही सिक्का
चलाया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को